गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार 95% एंड 5%। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को आप बोल सकते हैं अमीर और एक को बोल सकते हैं गरीब। जो बीच का मध्यम वर्ग होता है ये हम लोगों ने अपने अनुसार बना लिया है कैटेगरी। एक्चुअली ऐसी कोई कैटेगरी है नहीं, केवल दो ही कैटेगरी है, 95% और 5%। 95% में वो लोग हैं जो पैसे की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, जो पैसे के लिए फाइट करते हैं, और 5% में वो लोग हैं जो एक्चुअल पैसे को एंजॉय करते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि 95% वाले जो लोग होते हैं, भारत में जो भी आबादी है उसमें जो 95% लोग हैं वो पैसे के पीछे भागते हैं, और 5% जो लोग हैं जिनके पास एक्चुअल पैसा है वो 5% लोग पैसे का इस्तेमाल करना जानते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 95% लोग पैसे के पीछे भागते हैं। सुबह से लेके अपने गल्ले पे बैठ जाते हैं, सुबह से लेके सर्विस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, किसी का नौकर बनने के लिए पहुंच जाते हैं। सुबह शाम मेहनत करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। और जो पैसे वाले लोग हैं जो कि 5% है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अमीर 5% है और गरीब 95% है, और पैसा 95% इन्हीं लोगों के पास है और 5% इन लोगों के पास है। मतलब जो आबादी 95% है उसके पास पैसा मात्र 5% है, और जो आबादी 5% है उसके पास 95% पैसा है। क्योंकि ये पैसे का यूटिलाइजेशन करना जानते हैं और ये पैसे के पीछे भागते हैं, बस इतना ही अंतर है। अब इसमें खास आदमी जो होता है, जो 95% है, और जो आम आदमी होता है जो 5% है, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है इसको थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसके पास इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता होती है, इसके पास पैसा होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अगर इसके पास पैसा नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ कर लेता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ये पैसे का जुगाड़ कर लेता है, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी संस्था हो। बहुत सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो लोन वगैरह देती हैं, तो ये पैसे का जुगाड़ कर लेता है। इसके पास इच्छा होती है इन्वेस्टमेंट करने की, और जो आम आदमी होता है ये इन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट करने का इतना रिस्क लेने का उसकी हैबिट नहीं होती है। उसको डर लगता रहता है। वो 10,000 20,000 25,000 50,000 में अपने शरीर को, अपने कैलिबर को, अपनी क्षमता को, अपने आप को बेच देता है, और उसके अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। दूसरा, इसकी जो ड्रीम्स होते हैं वो जिंदा रहते हैं। ये सोते में भी सपना देखता है और जागते में भी सपना देखता है, और इसके जो ड्रीम्स होते हैं वो मर चुके होते हैं। आप याद करिए अपने बचपन को, जब हम लोग बड़े बड़े सपने देखा करते थे। हम जब छोटे थे उस समय से लेकर सपने जो भी हम लोगों ने देखे, धीमे धीमे वो सपने, जब हम लोग सर्विस में आए या काम पर लगे तो धीमे धीमे हमारे सपने मरने स्टार्ट हो गए। साइकिल पे आ गए, साइकिल से बड़ी मुश्किल से स्कूटर खरीद लिया, बड़ी मुश्किल से अगर थोड़ा भी पैसा बचा पाए तो कोई छोटी बड़ी 10-5 लाख की गाड़ी खरीद लिए, एक छोटा मोटा मकान कर लिए, बच्चों को किसी तरीके से एजुकेशन करा दिए। ये सारे सपने, हमारे ड्रीम मरने लगते हैं। लेकिन ये जो खास लोग होते हैं इनके ड्रीम मरते नहीं है। ये सोते में भी सपने देखते हैं और जगते में भी सपने देखते हैं। और हम लोग जो मीडियम क्लास के लोग हैं ये केवल सोते में सपने देख पाते हैं, और जगने के बाद फिर बैल टाइप से उन्हीं 5% लोगों के चक्रव्यूह में उनके साथ लग जाते हैं, उनको सर्विस देने में, उनको नौकरी देने में लग जाते हैं। तो हमारे जो सपने हैं वो मर चुके होते हैं। कहने को आप कुछ भी कह लीजिए कि मेरा ये सपना है, मेरा वो सपना है, लेकिन उसके लिए आप फाइट क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके सपने मर चुके हैं। ये जो खास आदमी होता है ये मेहनत करता है, और ये भी मेहनत करता है, लेकिन ये 24 घंटा मेहनत करता है और ये 8 घंटा मेहनत करके शांत हो जाता है।
दोनों के मेंटलिटी में फर्क है। दो सज्जन थे, दोनों सज्जन बिजनेस के बारे में सोचे कि चलो आज से हम लोग अलग अलग होते हैं और 5 साल बाद हम दिखाते हैं कि तुम किस पोजीशन में रहोगे और हम किस पोजीशन में रहेंगे। दोनों लोग अलग अलग जगहों पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं। एक को समझ में आता है सर्विस और एक को समझ में आता है व्यापार। एक ने व्यापार स्टार्ट कर दिया और अल्टीमेटली वो काफी बड़ा आदमी बन गया, और एक ने सर्विस स्टार्ट किया, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, फिर माइग्रेट करने के लिए एक कंपनी में उसने इंटरव्यू दिया तो वहां गेट पे ही लिखा हुआ था जो उसका दोस्त था उसका नाम। तो उसने अंदर जाकर इंक्वायरी करी तो पता चला कि जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने के लिए आया है वो उसके दोस्त का ही है। जब दोस्त से मिला जाके, इंटरव्यू तो बात की बात है, अब तो दोस्ती वाली बात हो गई, जब मिला जाके तब उसने दोस्त से पूछा कि यार तुम मिलेनियर हो गए, कैसे हो गए, हम तो सर्विस के चक्कर में फंसे रहे। तो उसने कहा कि तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं जिस स्टोरी से तुम समझ जाओगे कि मिलेनियर हम हो गए और तुम नहीं हो पाए, ना तुम्हारी मेंटलिटी है ना तुम हो पाओगे। बोला बताओ। तो उसने कहा कि एक दिन हम लोग कॉलेज जा रहे थे, दोनों लोग साइकिल से जा रहे थे, रास्ते में अचानक से मुझे याद आया कि मैंने अपने कमरे के लाइट्स ऑन छोड़ दिए हैं, ऑफ नहीं किए हैं। हमने तुमसे कहा कि यार दोस्त कमरे का लाइट ऑफ नहीं किया है, बिजली फालतू बर्बाद होगा। तुमने कहा जाने दो, कौन हमारी जेब से पैसा जा रहा है। लेकिन मैं वापस गया, मैंने जाकर लाइट्स को ऑफ किया और फिर कॉलेज पहुंचा, जबकि तुम कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे थे। ये मेंटलिटी का फर्क होता है। हम किसी चीज को जब अपना समझते हैं तो उसके लिए फाइट करते हैं, और जब दूसरे का समझते हैं तो उसके लिए फॉर्मेलिटी करते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। हम जब अपना बिजनेस करते हैं तो उसके लिए संघर्ष करते हैं, और जब हम अपना बिजनेस ना करके दूसरों के यहां नौकरी करते हैं तो वहां पर हम अपना नहीं समझते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं कि हमें 8 घंटा बिताना है, जैसे तैसे करके बिताओ, ठीक है, कंपनी ने जितना काम दिया है उतना कर ले, बात खत्म। तो ये लेबर जो है 24 घंटा करता है और ये 8 घंटे में शांत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, इसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, जो इसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती है। 10,000, 20,000 का भी रिस्क लेने को आप बोल दीजिए तो वो नहीं लेगा। और जो खास आदमी बनता है वो खास यूं ही नहीं बनता, उसके पास लाखों नहीं करोड़ों को इन्वेस्ट करके रिस्क लेने की क्षमता होती है। तो रिस्क लेने की क्षमता ही आपको अमीर बनाती है। ये जो खास होता है ये हमेशा टर्नओवर पे दिमाग लगाता है कि अगर हमारा बिजनेस है तो उसका टर्नओवर कितना होगा, और इस बंदे को टर्नओवर से कोई मतलब नहीं होता। ये जो बंदा होता है इसको मैन पावर को, आदमी को यूटिलाइज करना आता है, और इस बंदे को मैन पावर को यूटिलाइज करने से कोई मतलब नहीं है। इस बंदे को मैन पावर यूटिलाइज करना आता है। इसका मतलब इसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो है लीडरशिप की क्वालिटी, जो इसके अंदर बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो हमने एक शॉर्ट वीडियो में आपको यह समझाने का प्रयास किया कि 95% और 5% में क्या अंतर होता है, जिसमें मुख्य अंतर आप देखेंगे तो इस बंदे के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है और लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो कि इस आम आदमी के अंदर में यह क्वालिटी नहीं होती है। लिहाजा वो जीवन भर आम आदमी बन के रह जाता है और जद्दोजहद में ही अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।